Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Math with Sir Manzoor. Today I am teaching you here math of A level, and its today lesson is paper 1 and topic is quadratics. बच्चों, ये पेपर 1 का पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक्स। मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा लेसन एक या दो दफ़ा गौर से सुन लें तो और इसके कुछ क्वेश्चन भी कर लें, खुद से कर लें, तो आपको किसी भी दूसरे टीचर से या ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। लेकिन आपने तवज्जो से गौर से मेरे समझाने के पहले मैं हर टॉपिक को समझाऊंगा और उसके बाद मैं मिसाल के तौर पे चंद क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन भी मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा कि उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक्स। क्वाड्रेटिक्स याद रखिए कि ऐसे पोलिनोमियल या इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल वेरिएबल कहते हैं एक्स वाई जेड को, उनकी पावर या उनका ऑर्डर या डिग्री, उनकी डिग्री जो है वो 2 हो, तो हम उसको क्वाड्रेटिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक क्वाड्रेटिक्स में हम इक्वेशंस और फंक्शन दो तरह की चीज़ें होती हैं। हम देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन में हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारे पास, और इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में x की जो डिग्री है वो 2 है, x की पावर जो है वो 2 है, मैक्सिमम जो इसकी पावर है वो 2 है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक कहेंगे। और अगर ये फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो तो ये लीनियर फंक्शन कहलाता है। लीनियर फंक्शन हमारे पास कहलाता है। इसमें याद रखना कि लीनियर फंक्शन या लीनियर इक्वेशन जो है उसकी एक्स की जो डिग्री है, एक्स की जो पावर है वो हमेशा 1 होती है। वेरिएबल की एक्स हो या वाई हो, जो भी हो उसकी पावर 1 होगी, तो हम उसको लीनियर। याद रखना कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है ये कर्व को, इस तरह की कर्व हो या ऐसे कर्व हो, ये किसी भी तरह की कर्व को रिप्रेजेंट करता है, या किसी और तरह की भी कर्व हो सकती है, लेकिन ये कर्व को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक्स की पावर 2 हो, 3 हो तो वो और हो जाएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक एक एसोसिएटेड है जिसमें एक्स की पावर 2 हो, उसमें क्वाड्रेटिक हम उसको फंक्शन कहेंगे। तो आज जो मोस्ट हमारा टॉपिक है वो हमने ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन और एक लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ ए लाइन, दोनों जहाँ पे एक दूसरे को मीट करती हैं, कट करती हैं, तो हमने ये देखना है कि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट। मिसाल के तौर पे कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है उसका ग्राफ ये है और लीनियर का ग्राफ ये है, तो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ए और बी। तो ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का मेथड मैं आज आपको समझाऊंगा कि इनका मेथड किस तरीके से करना है। तो बेसिकली हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इसके एक्स और वाई की सूरत में हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। बाज़ वक़्त ये भी कंडीशन भी लग जाती है जी कि ये जो लाइन है ये इसके ऊपर टेजेंट है। ये 2-3 कंडीशनें लग सकती हैं। एक तो ये है कि ये लाइन इसके ऊपर टेजेंट है, या ये हो सकती है कि ये लाइन इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और तीसरी ये सूरत हो सकती है कि लाइन इस कर्व को टच ही नहीं कर रही। तो अगर लाइन टच नहीं कर रही, मतलब केस नंबर 1 है हमारे पास, केस नंबर 1, इफ़ लाइन is not touching the curve, तो फिर हम क्या करेंगे। इफ लाइन इज नॉट टचिंग द कर्व, फिर हम ये करेंगे कि कर्व ये है, लाइन ये है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। उस सूरत में हमने इन दोनों इक्वेशंस की, इन दोनों इक्वेशन की जो हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो हमारे पास एक इक्वेशन इस तरह की आ जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इक्वल टू 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 होगा। इसके ऊपर कंडीशन ये होती है कि इफ लाइन इज नॉट टचिंग टू द कर्व देन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 हो जाएगा। अगर ये लाइन जस्ट टेंजेंट है तो फिर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, और अगर हमारे पास लाइन 2 पॉइंट पे टच करी तो फिर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे और हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे। तो हम दो चीज़ें हमारे पास, अगर ये टच नहीं कर रही तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, और अगर ये टच कर रही तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, और अगर 2 पॉइंट पे टच कर रही तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशन है इसके ऊपर है। हम हमारे पास एक सवाल है, क्वेश्चन है, हम उसकी मदद से हम इस आईडीए को एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसमें द इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज y square plus 2x is equal to 13, and the equation of a line is 2y plus x is equal to k, where k is a constant. When value of k is equal to 8, find the coordinates of the point of intersection of the line and the curve. दूसरा है कि find the value of k for which the line is adjacent to the curve. हम पहले देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है, पहला हिस्सा है, इसमें हम इन दोनों k की वैल्यू यहाँ हम 8 पे पुट करेंगे और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इंटरसेक्शन की कोऑर्डिनेट आएंगे। जैसे ये हमारे पास सोल्यूशन है, इसमें हमारे पास कर्व ये है, कर्व की इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 13, इसका नंबर 1 है, और लाइन की इक्वेशन जो है हमारे पास है 2y प्लस x इज इक्वल टू 8। यहाँ हमने k इज इक्वल टू 8 पुट कर दिया। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली हम ये करेंगे कि यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अब सेकेंड इक्वेशन में से x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y, एंड पुटिंग इट इन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखेंगे तो y स्क्वायर प्लस 2 और x की जगह पे 8 माइनस 2y इज इक्वल टू 13, y स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 4y इज इक्वल टू 13, एंड इट गिव्स y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 16 माइनस 13 इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर हम फैक्टर बनाएं तो 3 के 2 फैक्टर हमारे पास बन सकते हैं, 3 और 1, दोनों को नेगेटिव साइन लगा दें तो इनका प्रोडक्ट माइनस 3 और माइनस 1 का प्रोडक्ट प्लस 3 है, और इनको ऐड करें तो इनका जो सम है वो माइनस 4 आ जाता है। लिहाजा वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 1y एंड प्लस 3 इक्वल टू 0। You can find from here that y minus 3 or minus 1 y minus 3 equal to 0, and you can get from here y minus 3 or y minus 1. So y minus 3 and y minus 1 equal to 0. So here we can find the two value, y minus 3 is equal to 0 and y is equal to 3, y minus 1 is equal to 0 and y is equal to 1. Putting these value of y, let first value of y is equal to 3, and putting first value of y in equation number, ये जो हमने 3 इक्वेशन हमने फाइंड की थी, इसका नाम है x is equal to 8 minus 2y. When y is equal to 3, then x is equal to 8 minus 2 and 2 3, and x is equal to 8 minus 6, and you will get that x is equal to 2. तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया, x 2 है और y 3 है। सो पॉइंट हमारे पास फर्स्ट पॉइंट इज 2 एंड 3, x is 2 and y is 3, so it is the first point. ये हम इसको हम लोग एक पॉइंट कह सकते हैं। When next y is equal to 1, putting again this value in this equation,
x is equal to 8 minus 2y. So you can find the value of x. X is equal to 8 minus 2 into 1. And here you will get x is equal to 6. So second point, x 6 and y is 1. And this is the B point. In this way, you come to know that 2 point where line and curve intersect to each other, we are able to find these 2 points. In next lecture, I will teach you that how I will find the value of k when this line is tangent to the curve. Just we have made an equation like this one. This is a quadratic equation, and putting the discriminant of the quadratic equation equal to 0, I will come to know the value of k. But I will teach you this thing in my next lecture. See you next, inshallah. Allah Hafiz.